खबर राजस्थान से, जहां पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर लीक होने को लेकर बवाल मचा है। गेस्ट पेपर से मैच में परीक्षा में आए कई सवाल। एटीएस और एसओजी इस मामले की जांच में जुटे हैं। सीकर इलाके में ये गेस्ट पेपर वायरल हुआ है। छात्रों ने दस्तावेज के साथ एनटीए से इस मामले में शिकायत की थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, और उसी के जिम्मे आती है तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहरहाल छात्रों ने दस्तावेज के साथ एनटीए से शिकायत की है। जो गेस्ट पेपर था उससे मेन जो क्वेश्चन पेपर है उसके सवाल मैच हो रहे हैं। सुनिए। नीट के एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसमें मैं आपको बताऊं, एक गेस्ट पेपर है। गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गेस्ट पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गेस्ट पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। तो अब इसी को लेकर छात्र पहुंचे हैं एनटीए के पास। शिकायत उनकी तरफ से की गई, और अब इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या एनटीए की तरफ से इसको लेकर कहा जाता है। हालांकि फिलहाल ये कहा गया कि बहुत पहले से वो क्वेश्चन पेपर्स घूम रहे हैं। गेस्ट पेपर अमूमन इस तरह से किसी भी एग्जाम से पहले आते हैं सवालों की तैयारी के लिहाज से, लेकिन गेस्ट पेपर के और मेन जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है अंडर ग्रेजुएट का, जो 12th के बाद मेडिकल में दाखिले से पहले एग्ज़ाम देनी होती है, अब पूरे देश में चूंकि एक ही एग्ज़ाम होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट नेशनल लेवल पर। तो इस नीट के परीक्षा के सवाल क्या लीक हुए थे, क्वेश्चन पेपर क्या लीक हुआ था, ये सब कुछ कैसे हुआ है, इसको लेकर एक सवाल ज़रूर यहाँ पर बना हुआ है। केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। केजे, छात्र जो गेस्ट पेपर लेकर आए हैं उसमें उनकी अपनी शिकायत और सवाल हैं। एनटीए की तरफ से क्या कोई इसमें जवाब आया है, क्योंकि छात्र तो शिकायत इसको लेकर कर चुके हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 3 तारीख को यह पूरी नीट की परीक्षा हुई थी, और 3 तारीख को जैसे ही परीक्षा खत्म हुई कुछ छात्र सीकर के पुलिस थाने गए थे, और पुलिस थाने में जाकर उन्होंने कहा कि एक पर्चे बाजार में कुछ गैस पेपर यानी पर्चे जो थे वो कुछ पर्चे ऐसे हैं जिसके पूरे के पूरे सवाल यानी कि करीब 400 में से 120 से भी ज्यादा सवाल परीक्षा में आए हैं। तो ऐसे में इसकी जांच की जाए। पुलिस वालों ने इसे बहुत हल्के में लिया। राजस्थान पुलिस की शायद सबसे बड़ी कमी कही जाएगी कि पूरे मामले को शिकायत, छात्रों की शिकायत यानी परीक्षा देकर आने वाले छात्रों की शिकायत के बाद भी बहुत हल्के में लिया। यह कहा कि आप अपना मोबाइल दे जाइए, हम जांच कर लेंगे। अब यूं तो कौन छात्र मोबाइल दे के अपना जाएगा पुलिस स्टेशन, लेकिन जब इन्हीं छात्रों ने यह पूरा मामला एनटीए को शिकायत कर दी, यानी कि नीट परीक्षा आयोजन जो करवाती है उस संस्था को ईमेल के जरिए शिकायत की, तो नीट की तरफ से राजस्थान के डीजीपी को पत्र लिखा गया और बताया गया कि इस तरह से शिकायत छात्रों की आई है। और उसके बाद जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, और सबसे बड़ा तथ्य तो यह सामने आया कि 1 या 2 दिन पहले से ये सवाल नहीं घूम रहे थे मार्केट में, बल्कि 15 दिन पहले से ये पूरे सवालों का जो 120 सवाल थे उसकी पर्ची बाजार में आना शुरू हो गया था। और जब 720 नंबरों का सब क्वेश्चन पेपर हो और 600 नंबर के सवाल उसमें से आ जाएं तो एक सवाल वो ज़रूर यहाँ पर उठता है। खैर, अब एनटीए इस पर क्या करेगी, लेकिन एक बार फिर से ये सवाल ज़रूर है, क्योंकि इससे पहले भी पिछले 2 सालों से लगातार नीट के क्वेश्चन पेपर्स के लीक होने को लेकर सवाल ज़रूर उठे। एक बार तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचा था, और 4 महीने बाद मेडिकल स्टूडेंट्स को वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाए थे फैसला आने के बाद। बहुत शुक्रिया आपका केजे, नजरें बनाए रखिएगा आप। अपडेट के लिए आपसे फिर बात करेंगे। फिलहाल नजर हेडलाइंस।